श्री शिवा नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। भगवान शिव को समर्पित सावन मास की शुरुआत इस बार साल 2025 में 11 जुलाई से शुरू हो चुकी है और सावन पूर्णिमा के दिन यानी 9 अगस्त को सावन मास की समाप्ति होगी और इस महीने में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार हरियाली अमावस्या यानी सावन अमावस्या 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष विधि विधान किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों की और भगवान शिव की पूजा करने से न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस साल हरियाली अमावस्या पर बहुत सालों के बाद गुरु पुष्य योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में और उन विशेष उपायों के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 2:29 से और गुरुवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी और फिर 24 जुलाई गुरुवार की ही मध्य रात्रि 12:40 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 24 जुलाई गुरुवार को ही केवल एक ही दिन अमावस्या रहेगी। व्रत स्नान दान इसी दिन किया जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय 7:08 पर होगा। अमावस्या की प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से 5:38 तक, जब आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप इस समय में आप करते हैं तो आपको उस मंत्र का जो फल है वह जल्द ही प्राप्त होने की संभावना होती है। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:17 से 8:19 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक रहेगा। पूजा तो किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए, शुभ मुहूर्त में यदि कोई भी खास काम किया जाता है, कोई भी विशेष उपाय किया जाता है तो वह पूजा बहुत ही जल्दी फलित होती है और सफल होती है। इसलिए शाम की पूजा इन्हीं शुभ मुहूर्त में करें। इस मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी खास उपाय यदि आपको करना हो तो किसी विशेष चालीसा या मंत्र का जाप करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है तो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में आप कोई भी शुभ काम ना करें। हालांकि इस समय आप राहु और केतु से संबंधित दान कर सकते हैं और इस दिन पितरों की पूजा का कार्य हो, पिंडदान हो, श्राद्ध हो तो वो आप सुबह 11 बजे से लेकर 12:40 के बीच में कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह से लेकर शाम को 4:43 तक रहेगा और बाद में गुरु पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार अमृत सिद्धि योग 4:43 से अगले दिन सुबह 5:39 तक रहेगा। सावन अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप इस दिन अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य भी अवश्य करें। इस दिन पितरों को जल अर्पित करें, उनका तर्पण करें। इस दिन पितरों के नाम से पेड़ पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और दीपक में कलावे की बाती का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही इस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो आप केले के पेड़ का भी पूजन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव को मदार के सफेद पुष्प अर्पित करने से पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन शाम को गोधूली मुहूर्त में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान निर्धनों को या योग्य व्यक्तियों को अवश्य दें। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवा नमस्तुभ्यम।